Hello and assalamu alaikum to everyone. Today we are going to start another lecture that is related to pragmatics. This is one of the concepts that are associated with pragmatics. We are talking about speech act theory. It was given by J.L. Austin. John Langshaw Austin is the complete name of this author. This author belongs to 20th century. He was born in 1911 and died in 1960s. So basically, he was a 20th century philosopher of language. His major contributions include your theory of speech acts. So today we are going to talk about this. हम इसके बारे में आज बात करेंगे और दूसरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे. So let's move forward. Speech act theory, an overview. Austin's speech and theory revolutionized the way we understand language, moving beyond the traditional view of language as merely a tool for conveying information. It introduced the idea that utterances are not just statements but also actions. This theory distinguishes between locationary and perlocationary acts, each with distinct characteristics. अब मैं इसको थोड़ा इजी इजी आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाए. स्पीच एट थियरी देने का मकसद ये था कि जे.एल. ऑस्टिन जो थे उन्होंने ये कहा कि यार लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं है या अटरेंसेस नहीं है जो हम बस निकाल रहे हैं बस वो आ गई. ये एक्शंस हैं. आपके जो एक्शंस होते हैं वो जस्ट आपके सिर्फ बैठ जाने से नहीं हो जाते. आप जब कोई वर्ड निकालते हैं, कोई अटरेंसेस बोलते हैं तभी कोई एक्शन होता है. इसीलिए उसने कहा कि जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो एक्शन होती है. असल में वही एक्शंस होते हैं. उन्होंने कहा कि भई जब भी आप बोलते हैं, स्पीच करते हैं तो 3 किस्म के एक्ट्स होते हैं, 3 किस्म के एक्शंस होते हैं। लोकेशनरी होता है, लोकेशनरी होता है और परलोकेशनरी होता है। अब आपका लोकेशनरी एक्ट्स में क्या है? ये सिंपली जो है ना कोई भी चीज़ कहना है, कोई भी अटरेंसेस को प्रोड्यूस करना है। जैसे मैंने कहा भई कम हियर, तो कम हियर आ गया। उसके बाद आता है इल्लोकेशनरी एक्ट। इल्लोकेशनरी एक्ट का मतलब होता है कि आप उसमें कोई अपना जो है ना इरादा ज़ाहिर करते हैं। ठीक है? उसमें आप बताना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कौन-सा आपका इरादा क्या है? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका क्या इरादा है? यानी क्या आप क्या अचीव करना चाहते हैं? उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ अटरेंसेस ऑन द लिसनर अचीविंग अ पर्टिकुलर रिजल्ट। आखिर में आता है परलोकेशनी कि आपकी उस अटरेंस का क्या असर हुआ? अब मैं इन 3 एक्ट्स को एक ही मिसाल में डिफाइन करूँगा। मिसाल के तौर पे आप चाय पी रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि आप चाय पी रहे हैं? तो आपने कहा जी मैं चाय पी रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा? आपसे एक अब इसमें एक लोकेशन एट लेके आऊँगा कि मैं भी मेरा चाय पीने का मूड हो रहा है। यानी आप इनडायरेक्टली उसको ये बता रहे हैं कि वो जो चाय का कप है, आप मेरे साथ भी शेयर करें। ठीक है? लोकेशनरी आपने बताया कि भई वो चाय पी रहा है, आपको पता लग गया। लोकेशनरी क्या हो कि आपने अपना इरादा ज़ाहिर किया कि वो चाय थोड़ी मुझे भी चाहिए। फिर जब वो चाय आपके पास मिल जाएगी, आपको वो प्रोवाइड कर देगी, तो यहाँ पे आपका एक्शन हो जाएगा कंप्लीट। यानी आपका अटरेंस का जो है ना, उस पे क्या असर हुआ कि आपको वो चाय मिल गई। यहाँ पे आपका जो असर था, वो ये हुआ कि आपके कहने के असर से आपको वो चाय आपके पास आ गई। तो इसको हम कहते हैं परलोकेशनरी एक्ट। जब वो एक्ट पूरा हो जाए, आपके कहने का कोई जो है ना रिजल्ट निकल के आ जाए, तो आप उसको परलोकेशनरी एक्ट कहेंगे। यानी चाय का पूछना लोकेशनरी, बताना कि मैं पीना चाहती हूँ लोकेशनरी, और जब आपको मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा पर लोकेशनरी. ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं. लोकेशनरी एक्ट्स यहाँ पे देखें, मैंने उनको पहले डिफाइन कर दिया था कि सिंपल जो आपके एक्ट्स होते हैं, कोई भी कहना, द एक्ट ऑफ सेइंग. लोकेशन यानी कोई भी चीज़ कहना. द कैट सेट ऑन द मैट, इट इज़ रेनिंग, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली. ऑल दीज़ आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ लोकेशनरी एक्ट्स. आगे चलते हैं. लोकेशनरी आप इसमें असर्टेशन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, यानी आप अपना इरादा ज़ाहिर करते हैं. अब इस रिक्वेस्ट, कमांड, प्रॉमिस का जो असर होता है, उसको आप लोकेशन एक्ट कहते हैं. उसमें परसुएशन होती है, कन्विक्शन होती है, अलार्म होता है, अम्यूज़मेंट होती है, यानी कोई भी उसका जो असर होता है ना किसी भी अटरेंस का, उसको आप लोकेशन एक्ट कहते हैं. दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसको देख सकते हैं. और कोई भी इसके मुतल्लिक सवाल हो तो यू कैन कमेंट बिलो. फेलिसिटी कंडीशंस.
For a speech act to be successful, certain condition known as felicity condition must be met. These conditions relate to the context, the speaker's intention, and audience understanding. If these conditions are not met, the speech considered unsuccessful or infelicitous. यानी आप जब कोई भी बात कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है? कोई चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। जो आप चीज़ बोल रहे हैं, क्या वो कॉन्टेक्स्चुअल के साथ एप्रोप्रिएट है कि नहीं है? स्पीकर की अथॉरिटी क्या है? ठीक है? उसको वो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? जिसके साथ आप मुखातिब हैं, क्या वो लैंग्वेज वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और आपकी सिंसियरिटी है, यानी अगर आप कोई अनट्रस्ट बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उस हिसाब से भी आपकी चीज़ें तब्दील होती रहती है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब आप बोलते हो, तो आपको इन 4 चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। एक, आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बोलें। बी, स्पीकर की अथॉरिटी को देख के बोलें, यानी वो किस तरह से है, कौन है, किस तरह से बोलना चाहिए। थर्ड, आपको वैसे बोलना है जैसे आपकी ऑडियंस है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली बोलना है। सिंसियरिटी, जब आप बोलेंगे तो आप सच्चाई के साथ बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ताकि आपका जो मैसेज है वो सही से कन्वे हो सके। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है? आप लिंग्विस्टिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, लॉ, एआई, कम्युनिकेशन स्टडीज़ एंड ऑल दैट स्टफ। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था, क्योंकि छोटी सी थियरी थी। नेक्स्ट ईयर के साथ मैं कल हाजिर होऊंगा। कोई आपको और क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और आप अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ लाल इनसाइट्स, एंड आई एम अपलोडिंग certain lectures for the aspirants of English lectureship, subject specialist, and etc. Thank you so much.